अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की, जिसमें हम उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, आपने इस 1.4 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बात करनी है, क्या आप चीज चेक करनी है। आपने ये चेक करना है वेदर दीज मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। हमने 1.3 में बात की थी कि आपने ये चेक करना है क्या कोई दो मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं या नहीं, यानी कि उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमने उसमें ये बात की थी कि वेदर और नॉट, ठीक है, दे आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन और नॉट। बिल्कुल ऐसे ही आपने यहाँ पे 1.4 जो आपकी एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप उसकी बात करें तो आपने ये बताना होगा कि आपके पास जो आपकी मैट्रिक्स गिवन है जिनको हम मल्टीप्लाई करने जा रही हैं, आया कि वो मल्टीप्लाई होती भी हैं या नहीं, उसका एक रूल है। अब रूल क्या है, आपने बेटा एक चीज यहाँ पे चेक करनी होती है। अब वो क्या चीज है, आपने जो फर्स्ट आपका मैट्रिक्स है उसमें देखना है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके आपने नंबर ऑफ कॉलम्स देखने होते हैं, और जो आपका सेकंड मैट्रिक्स है उसकी आपने नंबर ऑफ रोज देखनी होती है। अगर दोनों इक्वल आए, अगर दोनों इक्वल आए तब आपका जो मैट्रिक्स दोनों हैं, ठीक है, उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे ये लिखेंगे इसकी अगर हम बात करें तो ऑर्डर अगर आप सिंपल पहले लिखें उसका हम साइन सम जो ऑर्डर की होती है, क्या ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर हमारे पास बेटा होता है n into m। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या होता है, n बेटा हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और m होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम्स हैं, ठीक है, वो हमें बताते हैं कि उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, इस तरह से। अब बेटा आपने करना है कि आपने ये देखना है कि आपके जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इक्वल होने चाहिए आपके जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज के। अब यहाँ देखें इसका ऑर्डर क्या बनता है, इसका बेटा ऑर्डर बनता है 2/3, 2/3, और इसका ऑर्डर बनता है इसमें दो रोज है और एक कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा 2 into 1, दो रोज और एक कॉलम, इसकी दो रोज और सॉरी दो कॉलम जो, ठीक है, ये हमारे पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। अब बेटा आपने देखना है कि आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम कहाँ होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड प्लेस पे होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा होगा। ठीक है, ये आपका जो सेकंड आपका होगा, ठीक है, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ कॉलम शो करता है। और जो आपका सेकंड मैट्रिक्स है उसमें आपने देखना है नंबर ऑफ रोज को। अब नंबर ऑफ रोज का आती है, नंबर ऑफ रोज आती है फर्स्ट प्लेस पे लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका बनता है नंबर ऑफ रोज। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है, अगर इसका एंडिंग और इसका स्टार्टिंग जो नंबर है दोनों इक्वल आए, तब हम ये कह सकते हैं कि आपका जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आसानी के साथ मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, अब ऐसे इट मींस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप कहने के पॉसिबल है, यानी कि ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। बिल्कुल ऐसे अगर हम यहाँ बात करें, इसका ऑर्डर आप देखेंगे, जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/2 का, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2, बिकॉज दोनों के अंदर दो दो रोज और दो ही कॉलम्स है। ठीक है, अब आपने देखना क्या होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स की आपने नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि सेकंड नंबर होता है, और इसका फर्स्ट नंबर जो कि नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। अगर दोनों इक्वल आए, ठीक है, इट मींस आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर देंगे। ठीक है, वो क्या आएगा, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, here number of rows, here number of columns of first matrix। ठीक है, इक्वल है किसके, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो they are
कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल इस फॉर्म में आंसर दे देना। अब यहाँ भी आपका सिंपल यही बनेगी स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसकी बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आपने कॉपी कर देनी है। अगर बेटा इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमें ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। ए हमारे पास 2/2 ऑर्डर का है और बी हमारे पास 2/1 ऑर्डर का है। ठीक है, हमने प्रूफ ये करना है या फाइंड करना है एक्चुअली अभी आपने कि आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और बी ए को मल्टीप्लाई करना है अगर वो पॉसिबल है तो। ठीक है, तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है ए बी आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले सॉल्व करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट जो कि इक्वल है ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि आपने ए और बी जो मैट्रिक्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो इसकी कह लें कि ऑर्डर है जो लिखा जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, आपने उसी के अकॉर्डिंग ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पे आपका ए मैट्रिक्स है तो आप पहले लिखेंगे ए को। ए हमारे पास किसकी इक्वल है, ए है 3 -1 0 एंड 2। ठीक है, उसके बाद आपने जो आपका बी मैट्रिक्स है वो लिखना है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 एंड 5। अब पहली बात आपने ये देखनी है, जब आप ये कह लें कि आपका जो पहला चेक है वो आपने ये लगाना है। ठीक है, कि क्या दोनों ये मल्टीप्लाई होते भी हैं या नहीं होते। आपने उसके लिए क्या चेक करना था, क्वेश्चन 1 अगर आप देखें तो वो हमने किया था क्या, उसमें बताया था आपको कि आपने देखना ये है कि आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बेटा बनता है 2/2 का और जो आपकी सेकंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बनता है 2/1। ठीक है, 2/1 यानी कि इसकी 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह आप देखें कि आपका ये जो नंबर्स हैं दोनों क्या हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इट मींस दे कैन बी मल्टीप्लाइड, दीज मैट्रिक्स आर कैन बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इट मींस हमारा जो चेक था वो ट्रू हो गया, उसको हमने चेक कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि हम एक्चुअल में अब किसी दो मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपने बड़े ध्यान से बड़े गौर से ये चीज समझनी है। उसमें आप क्या करेंगे बेटा, आपने यहाँ पे जो आपकी ये फर्स्ट रो है, ये हमारी फर्स्ट रो है, इसके एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ। इस तरह से इसकी रो वाइज मल्टीप्लाई होंगे एलिमेंट्स और इसके कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होंगे एलिमेंट। अब किस तरह करना है उसको देखते हैं। अब जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रिजल्ट हमारे पास किसी एक मैट्रिक्स में आएगा। अब आपने यहाँ पे किस तरह लिखना है, अब बेटा आपने इसकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी फर्स्ट रो को आपने इसके फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने पहले जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो को इसके तमाम कॉलम्स के साथ करना है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक ही कॉलम है तो आप क्या करेंगे, इस रो को सिर्फ एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरह करेंगे, आपने बेटा फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से करना है मल्टीप्लाई और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ और दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो आपने प्लस कर देना है। तो आपने 3 को 6 से करना मल्टीप्लाई तो ये आएगा 3 6 और आपने बेटा प्लस करना है किसमें, अब सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ करना है आपने मल्टीप्लाई। तो 0 5 आपके पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरह से। ठीक है, अब अगेन हमने बात की थी कि आपने फर्स्ट रो को तमाम कॉलम्स के साथ करना है मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के। अब यहाँ पे तो एक ही कॉलम था, इट मींस हम आगे मूव नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपने मैट्रिक्स क्लोज कर देना यहाँ पे। अब बेटा आपने अब यहाँ से एक रो बच गई है, अब आपने इस रो को इस कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपने इस रो को बेटा इस रो को आपने अगेन इस कॉलम्स के साथ ही करना मल्टीप्लाई। अगेन फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा। तो -1 को आप करेंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा -1 × 6 प्लस करेंगे 2 × 5 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब आपने आपका फर्स्ट रो
इधर की रो आपके पास इन तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे एवरेजली एक ही कॉलम था तो आगे आप नहीं मूव करेंगे। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 6 18 और प्लस करेंगे 0 5 0 होता है, 6 -1 -6 होगा और 2 5 10 होता है। अब आपने इसको मजीद करना है सिंप्लीफाई, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 18 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 4 आएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है किसका, ये बेटा हमारे पास रिजल्ट आया है किसका, मैट्रिक्स को हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। आप एक चीज यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया था तो एक चेक लगा के किया था। वो चेक क्या था कि आपके पास इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और जो आपका सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज दोनों का इक्वल होना जरूरी था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगेन हमने लिख दिया 3, यहाँ पे 2 आता है। अब आपने देखा कि ये जो आपके पास 2 है, ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, जब इक्वल होंगे तभी ये मल्टीप्लाई होंगे। बस आपको बताने का पर्पस ये है कि आपके पास जो न्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका बेटा ऑर्डर होगा 2 1 जो कटिंग के बाद बचेंगे हमारे पास, ठीक है, वो एक्चुअल में ऑर्डर होगा जो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक मैट्रिक्स आएगा। अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 1 आप चेक कर सकते हैं 2 1 इसमें 2 रोज हैं, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास एक रो है और ये भी हमारे पास सेकंड रो है। ठीक है, और इसका एक ही कॉलम है, यानी कि 2 रोज और एक कॉलम, इसका ऑर्डर आएगा। आप कहां से ये पता चला सकते हैं, आप यहां से ही ये चीज पता चला सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। उसमें हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है बी ए। पहले आपने बी को लिखना है फिर आपने ए को लिखना है, तो उसको हम करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट है बी ए। ठीक है, अब आपने बेटा पहले लिखना है बी को। बी हमारे पास इक्वल है 6 और 5 के, और ए मैट्रिक्स अब हमारे पास है 3 -1 0 एंड 2, ये हमारे पास। अब आपने देखना क्या कंडीशन आपकी वही है, पहला जो आपका मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स इसकी रोज के बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, उसका बेटा ऑर्डर 2 1 2 × 1। ठीक है, और इसका ऑर्डर है 2 2 आप देखें ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मींस हम अब इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, देयर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख दें देयर मल्टीप्लिकेशन ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। चलें जी, आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक ही खत्म हो जाता है। ठीक है, बस आपने ये लिखना है। उसकी रीजन क्या है, आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स इक्वल नहीं है, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रोज के, दिस इज व्हाई वी कांट मल्टीप्लाई इट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने सीखा कि आप किस तरह से किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। ठीक है, तो जी बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी अगर स्टेटमेंट की बात करें, जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसमें भी फर्स्ट पार्ट में भी आपने दो आपको गिवन मैट्रिसेस, ठीक है, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। किस तरह करना है, आपके पास फर्स्ट जो आपने अगेन चेक लगाना होता है वो क्या कि आया कि आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज क्या दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आपने सबसे पहले ये चीज फाइंड करना होती है। तो हम यहाँ पे दोनों का ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर बेटा बनता है 1 रो है इसकी और इसके 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो 1 × 2 इसका बनता है ऑर्डर, और इसका हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा इसमें बेटा आपकी 2 रोज है, ठीक है, और एक कॉलम है, तो आपके पास 2/1 इसका बनेगा ऑर्डर। रोज मल्टीप्लाई बाय हम कॉलम ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे दोनों की जो रिक्वायर्ड हमारे पास नंबर है, जो रिक्वायर्ड थिंग है, दोनों इक्वल है, यानी कि इसके नंबर ऑफ आपके पास कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो इट मीन्स हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अब इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। तो आप बेटा क्या करेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन है उसको लिख लें। आपके पास जो ए मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, वो एक रो मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक ही रो है, ठीक है, और आपका सेकंड मैट्रिक्स है उसमें अंदर एक ही कॉलम है 4 0।
तो बेटा आपने करना क्या, आपने पहले इस फर्स्ट रो को इस एक कॉलम के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके पास रिक्वायर्ड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 1 सा, यानी कि उसकी एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा, यानी कि उसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, आपने 1 को 4 से करना है और 2 को करना है 0 से मल्टीप्लाई। आपका प्रिंसिपल वही है कि आपने इस फर्स्ट रो को बेटा मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ करना होता है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, 1 4 ज़ा 1 इंटू 4, ठीक है, प्लस करेंगे किसमें 2 0 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और ये हमारे पास इसके अलावा और कोई ना तो रो है और ना ही कोई और कॉलम है जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इसको आप लिख लें। तो ये हमारे पास आएगा 1 4 ज़ा 4 प्लस 0, तो इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। इसका आंसर यानी कि इसका ऑर्डर क्या आ गया, 1 1 सा। जो बच जाते हैं वो हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लाई जो करने से जो मैट्रिक्स आता है वो उसका ऑर्डर होता है, वो क्या आ गया 1 1 सा, ठीक है। अब इसी तरह आपका क्या लेंगे, इसके बाद सेकंड थर्ड और फोर्थ जो पार्ट्स हैं वो सारे आपने बिल्कुल ऐसे ही होने हैं, ठीक है। इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वो किस तरह से है, हम इसका पहले लिखते हैं ऑर्डर। तो आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बेटा बनता है, इसमें 3 रोज हैं, ठीक है, यानी किस तरह से 1 2 एंड 3 इसकी रोज है, और कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, इसके 2 कॉलम्स हैं। और इसी तरह आपके पास ये 2 बाय 2 का मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने चेक लगाना है क्या इसकी कॉलम्स और इसकी रोज क्या बराबर हैं, एग्जैक्टली बराबर हैं, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे किस तरह, ये बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, बिकॉज ये आपका क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कह लें कि इसको आपने अलग वे सॉल्व करना है, तो करेंगे सॉल्व इसको। ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, आपने पहले जो क्वेश्चन है उसको ही लिखना होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में 1 -3 एंड 6, उसके बाद 2 0 -1, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4 0 और 5 -4, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब आपने करना मल्टीप्लाई, अगेन आपका सेम प्रिंसिपल। पहले अब बेटा आप करेंगे जो आपकी फर्स्ट रो है, पहले आपने इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करें जब मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगेन फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 4 आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस करेंगे सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करके, जो आंसर आएगा 2 इंटू 0, ओके। अब बेटा आप देखें, आपने फर्स्ट रो को अभी फिनिश नहीं करना। आप देखें क्या आया कि आपका जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें मजीद कॉलम्स हैं, अगर तो हैं तो आपने फर्स्ट रो को बेटा आपने मजीद अब इस सेकंड कॉलम से भी करना मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बेटा आप क्या करेंगे, अब आपने इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी हम क्या लिख रहे हैं, अभी हम फर्स्ट रो को सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी तक आपके सारे जो आंसर आएंगे फर्स्ट रो के वो रो में ही आएंगे, ठीक है। अब आप किस तरह लिखेंगे, अब आपने यहाँ पे लिख लिया, अब आप यहाँ पे फर्स्ट रो में ही हमने लिखना आंसर, तो यहाँ पे अब हम आंसर लिखेंगे, ठीक है। किस किस को आपने करना मल्टीप्लाई, आपने इसी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके उनका जो आंसर आएगा वो प्लस कर देना, ठीक है। तो 1 5 आपके पास आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, और प्लस करेंगे इसमें 2 -4 2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये बेटा हमारे पास जो फर्स्ट रो थी वो कंप्लीट हो गई है, तो हम मैट्रिक्स को अब क्लोज कर देंगे। अब बेटा आपने करना क्या है, अब आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है, ठीक, किसको करना है, अब बेटा आपने इस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों कॉलम्स के साथ, ठीक है। तो हम अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लगा ले एरो अपनी केयर फुल तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब आपने अगेन फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 4 -3 इंटू 4, और प्लस करेंगे इसमें 0 0 ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0।
अब अभी भी आप देखें आपकी जो सेकंड रो है उसको फिनिश आपने नहीं करना जब तक आप उसको हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई ना कर लें। तो इट मीन्स अब आपने इस सेकंड रो को अब आपने सेकंड कॉलम के साथ भी करना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो -3 5 आएगा, तो ये आएगा बेटा -3 इंटू 5 और प्लस करेंगे इसमें 0 -4 तो ये हमारे पास फाइनली 0 बाद में ही आएगा। ठीक है, अब बेटा हम सेकंड रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब बारी है थर्ड रो की। हमने अब बेटा करना है मल्टीप्लाई किसको, अब आपने करना है थर्ड रो को, किसके साथ, इन दोनों कॉलम्स के साथ। ठीक है, पहले फर्स्ट को करेंगे फिर सेकंड को करेंगे। सो जब आप इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बेटा हमारे पास आएगा 6 को आपने 4 से करना है और -1 को 0 से करना है। 6 4 हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस करेंगे -1 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब बेटा इसके बाद हमने करना है इसको, अब फर्स्ट कॉलम से कर चुके हैं, अब हम करेंगे इसको सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, हमने अब करना है इसको बेटा सेकंड कॉलम से, किसको करना है, थर्ड रो को। ठीक है, इस थर्ड रो को अब सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 6 5 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और प्लस करेंगे इसमें -1 -4 -1 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये बेटा हमने तमाम जो हमारे पास कॉलम्स और रोज थी उनको मल्टीप्लाई कर लिया है। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब जस्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 4 2 0 हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 5 5। ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस का साइन लगाएं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 4 8, यहाँ पे साइन है माइनस का तो यहाँ भी आएगा माइनस का 8। ठीक है, उसके बाद -3 4 माइनस का 12 आएगा और 0 0 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 5 माइनस का 15 और प्लस 0 टाइम -4 0 ही होता है। अब 6 4 24 होगा, यहाँ पे हम करेंगे बेटा 24 और यहाँ पे हमारे पास -1 0 0 ही होता है। अब यहाँ पे 6 5 30 प्लस माइनस इंटू माइनस, जब दो साइन माइनस के मल्टीप्लाई हों तो आंसर प्लस में आता है, तो 4 1 4 हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारे पास बेटा आपके पास फाइनली इसको हम मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 4 -12 24 4 -12 और 24, बिकॉज इन सब में ऐड हो रहा है 0, तो 0 को हम वैसे ऐड करें तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, अब 5 और माइनस का 8 तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा बेटा। ठीक है, और माइनस का 15 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा 34। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर है जो कि जिसका ऑर्डर क्या आया है, जिसका ऑर्डर बेटा 3/2 आया है। आप यहाँ देख सकते हैं 3 यहाँ बचा था और 2 यहाँ बचा था, तो आपके पास जो फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आया है उसका ऑर्डर क्या है, 3/2। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आप यूज करें तो आप किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, उसका अगर ए पार्ट की बात करें तो आपके पास है कुछ इस तरह से कि आपके पास ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारे पास है, आप कह लेंगे 1 2 3 इसकी रोज हैं और 2 इसके कॉलम्स हैं, तो 3 रोज 3/2 इसका ऑर्डर बनता है। और जो ये आपके पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/2 का ही। ठीक है, 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो ये दोनों आपके पास सेम है, तो इट मीन्स इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने इनको करना मल्टीप्लाई, तो कैसे करेंगे, सेम आपके पास जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। ठीक है, वैसे ही आपने इसको भी सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, पहले बेटा आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास जो फर्स्ट रो है ये वाली, ठीक है, पहले बेटा आपने इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करना है, सेकंड को सेकंड के साथ। 2 2 4, तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे, आपने अब 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, सो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे आएगा। अब देखें
हमारे पास मजीद कॉलम है, तो अभी आपने इस फर्स्ट रो को उन कॉलम के साथ भी करना है मल्टीप्लाई। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट रो को, तो आपने अभी तक सारे आंसर फर्स्ट रो में ही लिखने हैं, ठीक है। आप जितने भी कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, फर्स्ट रो को, वो हमेशा फर्स्ट रो में ही रिजल्ट उसका बनेगा, ठीक है। तो इट मीन्स अब हम करेंगे, अब आपने बेटा जो आपके पास फर्स्ट रो है उसको आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बनेगा 2 -1 जा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × -1 प्लस करेंगे, अब सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करेंगे, 3 0 जा 3 मल्टीप्लाई बाय 0। इसको अब क्लोज कर देंगे। उसकी वजह ये है कि अब आगे कोई और कॉलम नहीं है, अब हम फर्स्ट रो को फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने सेम प्रिंसिपल की तरह अब आपने सेकंड रो करना है मल्टीप्लाई, किसको, सेकंड रो को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अब आपने करना है फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, ठीक है। अब 1 को आप करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी भी आप देखें कॉलम बाकी है, तो अब आप अगेन अभी फिनिश नहीं करेंगे सेकंड रो को, अब सेकंड रो को आप करेंगे मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1 -1 जा 1 × -1 प्लस करेंगे यहाँ से 1 × 0 जा 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ओके, अब हम सेकंड रो को तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब बेटा आपने थर्ड रो को करना है मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलम के साथ। अब हम करेंगे बेटा थर्ड रो को मल्टीप्लाई, इसको पहले आपने इससे करना है, ठीक है, फिर आपने इसके साथ भी करना है। तो ये हमारे पास आएगा 0 2 सा हमारे पास आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस करेंगे इसमें -2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब 0 -1 जा 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस करेंगे -2 0 जा -2 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये बेटा हमारे पास तमाम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो चुका है। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 और यहाँ पे आएगा माइनस का 2, ठीक है, और प्लस 3 0 जा 0 ही होता है। और इसके बाद 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, नाउ -1 और यहाँ पे आएगा 0। सो 2 0 जा 0 माइनस, यहाँ पे आप चलें यहाँ प्लस लगा लें और ब्रैकेट में आप यूज़ कर लें -3 2 जा होता है -6, ठीक है। उसके बाद -1 0 जा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। सो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है। इसको मज़ीद आपने करना है सिंप्लीफाई, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 4 + 9 13 और 2 + 3 5 और यहाँ पे 0 प्लस करेंगे उसमें -6 और माइनस का 6 ही आएगा और यहाँ पे माइनस का 2 आएगा -1 और यहाँ पे 0। सो ये हमारे पास आंसर फाइनल आ चुका है जो कि हमने मल्टीप्लाई करके निकालना था। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 रोज और 2 कॉलम्स। अगेन आप देखें जो यहाँ पे नंबर्स बचे थे वो क्या थे, 3 और 2, यानी कि 3 रोज और 2 कॉलम्स, 3 रोज और 2 कॉलम्स आपके पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कह लें कि आपका 4 का ए पार्ट, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट पार्ट हम एक आध पार्ट और करेंगे ताकि आगे मजीद प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो जी बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करें आपके पास जो यहाँ पे जो दो आपको गिवन है मैट्रिसेस, ठीक है, इनका ऑर्डर क्या है, तो आप पहले इनका लिखें ऑर्डर। आपके पास ये जो मैट्रिक्स फर्स्ट है इसका ऑर्डर बनता है, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3 और ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर बनता है इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। सो 3 × 2, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास ये जो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपने फर्स्ट पे क्या करना है बेटा, फर्स्ट में आपने जो इसकी फर्स्ट रो है पहले आपने उसको इन दोनों कॉलम्स के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। पहले बेटा आपने ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स की, पहले बेटा आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से करना है मल्टीप्लाई। उसका मतलब क्या है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके इनका जो आंसर आएगा उन सब को आपने प्लस करना है।
तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 को आपने 1 के साथ करना है, मल्टीप्लाइंग 1 इंटू 1 प्लस करेंगे इसमें अब जो सेकंड एलिमेंट है उसको सेकंड के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस करेंगे इसमें 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 से, 3 इंटू -1। सो ये हमने किया है, आप ये आपने कर लिया, समझे कि आपकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो चुका है। अब भी आपने देखें अभी एक और कॉलम बाकी है, तो आपने इस फर्स्ट रो को अब इस कॉलम से भी करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम कर रहे हैं फर्स्ट की रो को, तो आंसर हमारा अब यहाँ पे रो में ही आएगा, तो ये हमारे पास बेटा बन जाएगा 1 को अब आपने करना है मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो ये बनेगा 1 इंटू 2 प्लस अब सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड से मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस आपने बेटा करना है यहाँ पे 3 को आप करेंगे मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये आ जाएगा 3 1 सा 3 इंटू 1। अब आपकी जो फर्स्ट रो है उसकी उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है इन तमाम कॉलम्स के साथ, तो आप अब मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। अब बेटा आपने करना है मल्टीप्लाई सेकंड रो को, ये आपकी सेकंड रो है, ठीक है। पहले आपने इसको फर्स्ट कॉलम से करना है मल्टीप्लाई और उसके बाद आपने इसको करना है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपकी ये सेकंड रो है इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके जो आंसर आएंगे वो भी सेकंड रो में ही आएंगे, ठीक है। तो 4 को आप करें 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 1 सा प्लस 5 को 3 से करना है आपने मल्टीप्लाई बेटा, 5 को आप 3 से करेंगे और उसके बाद आपने 6 को करना है मल्टीप्लाई -1 के साथ, 6 इंटू -1 जी। अब अगेन आपने इसी रो को सेकंड कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा हो जाएगा, तो हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस करेंगे इसमें अब आपने 5 को करना है 4 से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा और जो थर्ड बच गए बेटा दोनों के आपके पास यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, अब आपने 6 को 1 के साथ करना है मल्टीप्लाई जी। ये हमने बेटा मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ठीक है। अब आपने इसको करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो आप जस्ट इनको प्लस करके सॉल्व करके लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1 1 जा आप यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 माइनस का 3 आएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब आपने करना है जिस आपकी सेकंड रो है उसको ऐड 4 1 जा 4 प्लस करेंगे इसमें 5 3 जा 15 और यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का 6, ठीक है। और 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20 और यहाँ पे 6 1 जा 6 आ जाएगा। सो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसको अगर हम प्लस करें मजीद तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 6 7, 7 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये बेटा बन जाएगा 4। ऐसे ही 8 + 2 10 + 3 13, यहाँ पे आएगा 13, ठीक है। और यहाँ पे 15 के पहले आप 4 में ऐड करें, क्या आता है 19, 19 में से आपने 6 को निकालना है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 19 - 6 करें तो ये आएगा बेटा 13, ठीक है। और उसके बाद 20 + 8 28 + 6 करें 34 36, ठीक है। 34 ही आएगा, यहाँ में हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। सो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है जो कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम देखते हैं कि वो आपने कौन सा करना है। अगर हम देखें इसका डी पार्ट तो उसमें आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है। तो वो हम आपकी आसानी के लिए उसको हम सॉल्व कर लेते हैं और बाकी के पार्ट से बेटा आपने खुद सॉल्व करने हैं। डी पार्ट अब हम नेक्स्ट इसकी वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका जो डी पार्ट है जैसे कि हमने पहले बात की उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो आपके पास कुछ इस तरह से, आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो वो हमारे पास है 2/2 का, यानी कि इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर हमारे पास भी 2/2 का ही है। इट मीन्स हमारे पास ये इसकी नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो आपकी रिजल्टेंट आपका मैट्रिक्स आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो आएगा 2 2, यानी कि उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2/2 होगा, ठीक है। अब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बेटा बन जाएगा। आपने सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट रो है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो 8 को आपने करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसमें प्लस करेंगे आप सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करना है 5 मल्टीप्लाई बाय -4, ओके। अब बेटा उसके बाद आपने अब इसी फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ
-5/2 के साथ, ठीक है। और प्लस करेंगे इसमें, अब आपने 5 को करना मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 5 4 जा ओके। अब आपने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आपने अब इस सेकंड रो को करना है इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप अब सेकंड रो को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपने अब आंसर भी लिखने हैं सेकंड रो के अंदर, ठीक है। इट मींस आपने अब 6 को 2 से करना मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बनेगा 6 2 जा, और प्लस करेंगे बेटा इसमें, अब आपने सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करना है मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, ठीक है। अब ऐसे ही 6 को आप करेंगे -5/2 के साथ, और इसमें बेटा ऐड करेंगे आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। अब आपने जस्ट इसको करना है सिंप्लीफाई। आप देखें यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2 4 जा, और ऐसे ही यहाँ भी आप कटिंग करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा। तो ये आपकी जो फ्रैक्शन है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। बाकी आप जो पार्ट बच गया है उसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। 8 2 जा 16, और -5 4 जा 20, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे साइन है माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का साइन हो जाएगा। 4 5 जा माइनस का 20, और यहाँ बेटा आएगा प्लस का 20, ठीक है। और इसके बाद 6 2 जा 12, और माइनस है यहाँ पे 4 4 जा 16, और यहाँ बेटा आएगा 5 3 जा 15, यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ भी हम लगा देंगे माइनस, ठीक है। इसके बाद प्लस 4 4 जा 16, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको आप मजीद करें सिंप्लीफाई, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा 16 -20, आपके पास आएगा माइनस का 4, यहाँ भी आएगा माइनस का 4, और यहाँ पे बेटा आएगा आपके पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0, और यहाँ पे बेटा प्लस का 1 आ जाएगा। सो ये है हमारे पास बेटा डी पार्ट जिसको हमने सॉल्व किया है। अब इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, हमारे एंड से ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसके जो आपके पार्ट्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह आप खुद सॉल्व करेंगे। तो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपको ए बी और सी 3 गिवन है मैट्रिसेस, ठीक है, और आपने यहाँ पे कुछ कह लेंगे प्रूफ करना है। वो प्रूफ फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि वेरीफाई करें ए बी इज इक्वल टू बी ए। आपके पास ए बी एक मैट्रिक्स है, बी बी आपको गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, आपने पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि आपके पास ए इंटू बी है, पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले आपने ए को लिखना है फिर बी को, और उसके बाद आपने जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें आपने पहले बी को लिखना है फिर ए को, यानी कि आपने दोनों को करना मल्टीप्लाई ही है, और चेक करना है क्या दोनों का आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी, ठीक है, वो स्टार्ट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, वो हमारे पास है ए बी। तो बेटा आपने क्या करना है, जैसे आप इनका ऑर्डर देख रहे हैं आप इनको ऐसे लिखेंगे, पहले आपने ए को लिखना है। ए हमारे पास है -1 2, और इसी तरह 3 0, और उसके बाद बी लिखेंगे। बी हमारे पास बेटा है 1 -3 और 2 एंड -5, ठीक है। ये हमारे पास ए और बी हमने लिख लिया। अब आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरह करना है याद करें, आपने फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों कॉलम्स के साथ पहले, ठीक है। तो हम बेटा क्या करेंगे, हम पहले आपने ये जो फर्स्ट रो है बेटा आपने इसको पहले इन दोनों कॉलम्स के साथ करना है, पहले इसको फिर उसके साथ, ठीक है। तो फर्स्ट को जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहले आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, -1 1 जा हो जाएगा, -1 इंटू 1, ठीक है। प्लस करेंगे इसमें 3 को आपने करना है मल्टीप्लाई -3 के साथ, 3 इंटू -3। अब ऐसे ही आपने अभी इसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बनेगा -1 इंटू 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 इंटू 2, ठीक है। प्लस करेंगे इसमें बेटा 3 इंटू -5, 3 इंटू -5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी तरह इसके साथ ही आपने अब करना है सेकंड रो को मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपकी सेकंड रो है, इसको पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे फिर सेकंड कॉलम से करेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड रो की बात कर रहे हैं तो आपने जो आंसर लिखना है वो सेकंड रो में ही लिखना है, ठीक है। 2 1 जा हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस करेंगे इसमें बेटा 0 इंटू 3 जा 0 -3 जा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब अभी भी आपने इसी रो को अब सेकंड कॉलम से करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर फर्स्ट से होगा, सेकंड नंबर सेकंड से होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और प्लस करेंगे बेटा इसमें
0 इंटू -5, 0 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 9 और यहाँ पे आएगा 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस ही क्या होता है, 0 ही होता है, और यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का 2 और माइनस का 15 देन प्लस का 4 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 0 ही, ठीक है। इसको आप मज़ीद करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 -9 दोनों को आप ऐड कर देंगे, साइन आएगा माइनस का -10 और यहाँ पे 2 और यहाँ बेटा वैसे ही -17 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 4। सो ये हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप नाम दे दें नंबर 1 इक्वेशन का। अब बेटा आपने इसी तरह जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है उसको भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है BA। अब आपने राइट हैंड साइड में करना क्या है, पहले आपने बेटा B को लिखना है जो कि हमें गिवन है, BA आपने फाइंड करना है। तो पहले आप जो इसका ऑर्डर आपको गिवन है, ठीक है, लिखते हुए आपने उसी को फॉलो करना है। पहले आप B को लिखेंगे फिर A को लिखेंगे। B हमारे पास क्या है बेटा, B हमारे पास है 1 -3 और ये है 2 एंड माइनस का 5, ठीक है, और इसके साथ ही हमारे पास ये है A हमारे पास है -1 और 2 और बेटा यहाँ पे है 3 0। सो ये हमने इस तरह इनको लिख लेना है। अब आपने दोनों को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। B को लिखा हमने पहले -1 -3 और 2 -5 और A हमारे पास था -1 2 और 3 0। सो अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट आपकी जो मैट्रिक्स है इसकी आप रोज को करते हैं मल्टीप्लाई किसके साथ, सेकंड जो मैट्रिक्स है इसके कॉलम्स के साथ, ठीक है, इस तरह से। अब आपने करना क्या है, अब बेटा आपने पहले फर्स्ट रो को करना है मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से। सो 1 को आप करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, -1 के साथ, ठीक है, और ऐड करेंगे। अब आपने करना है 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और अब आप 1 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, सो 1 3 ज़ा और बेटा आप प्लस करेंगे इसमें 2 0 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ओके। अब इसके साथ ही आपने करना है -3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस कर दें बेटा आप -5 इंटू 2, -5 इंटू 2, -3 3 ज़ा हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस करेंगे इसमें ऐसे ही -5 को आपने करना है मल्टीप्लाई 0 के साथ। अब जस्ट आप इसको भी कर लें सिंप्लीफाई, तो ये बेटा हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा -1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बेटा आएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और यहाँ से 3 1 ज़ा 3 और ये प्लस का 0 और यहाँ पे हमारे पास -9 और 5 2 ज़ा 10 माइनस का, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 9 और प्लस 0। सो ये हमारे पास बन जाएगा। अब आपने करना है क्या, अब बेटा आपने इसमें दोनों को इनको आप सॉल्व कर लें, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हमारे पास आएगा प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का बेटा 19 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -9, ठीक है। सो इसको आप नाम दें बेटा नंबर 2 इक्वेशन का। अब आप देखें आपके पास जो नंबर 1 इक्वेशन जो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर है, दे आर नॉट इक्वल। ये रीज़न भी है कि आप जब भी किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर कभी भी इक्वल नहीं आता, यानी कि ए बी का आंसर कभी भी बी ए के इक्वल नहीं आएगा। यानी कि ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये बेटा मैट्रिक्स के अंदर होल्ड नहीं करती, ठीक है, सिंपल नंबर्स में ही होल्ड करती है लेकिन बेटा ये मैट्रिक्स के अंदर होल्ड नहीं करती, ठीक है। यानी कि आप अगर सिंपल नंबर्स की बात करें ना तो 2 3 ज़ा या 3 2 ज़ा आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर आप यही प्रॉपर्टी अप्लाई करें मैट्रिक्स के अंदर तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इट मीन्स आपके पास ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा हैंस प्रूव्ड, या आप सिंपल लिख दें ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो ये बेटा आपने लाजमी लिखना है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि आपने अब ए बी सी यानी कि 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें
तो पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको आपने ए के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है पहले हम उसको लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए टाइम्स बी इंटू सी। तो बेटा आपने तीनों का जो ऑर्डर आपके पास है, आपने तीनों की जो मैट्रिसेस हैं वो आपने लिख लेनी है वैसे की वैसे ही, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ए आपके पास है, पहले आप ए को लिखें, ए हमें गिवन है -1 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। अब आपने उसके बाद ब्रैकेट लगानी है, सी बी आपके पास है 1 -3 और 2 एंड -5। और इसी तरह आपके पास जो सी मैट्रिक्स है वो हमें गिवन है 2 1 1 3 2 1 1 एंड 3। सो बेटा आपने पहले जो ब्रैकेट है पहले आपने इसको सॉल्व करना है, तो हम अभी इसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास अभी वैसे का वैसे ही -1 2 और यहाँ पे आएगा 3 0 और यहाँ बेटा आपके पास ये बन जाएगा 1 2 ज़ा। अगेन आपने रूल वही अप्लाई करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स की जो आपके पास रोज हैं आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके कॉलम्स के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा 1 को बेटा आपने 2 के साथ पहले करना है मल्टीप्लाई, 1 2 ज़ा और प्लस करेंगे 2 1 ज़ा, ठीक है, 2 1 ज़ा। अब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर चुके हैं मल्टीप्लाई, अब आपने इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। 1 1 ज़ा हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 3 ज़ा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो आप इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब आपने सेकंड रो को बेटा आप फर्स्ट कॉलम से पहले करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, 3 2 ज़ा -3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस करेंगे बेटा इसमें -5 1 ज़ा, -5 1 ज़ा। और ऐसे ही अब आपने करना है इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -3 1 ज़ा और बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -5 3 ज़ा, -5 इंटू 3। सो अब आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 2 3 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा ये, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लें, 2 आएगा यहाँ पे बेटा और यहाँ पे आएगा प्लस का 2, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस का 6 और माइनस का बेटा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 और माइनस का 15 आ जाएगा। सो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर। अब आपने इसको मज़ीद करना सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास आएगा -1 2 और 3 0। सो अब आप यहाँ पे 4, यहाँ पे -11, यहाँ पे बेटा 7 और यहाँ पे माइनस का 18। सो ये अब आपके पास दो मैट्रिक्स फाइनली आ चुकी हैं जिनको अब आपने अगेन करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सो अब हम इनको यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई। ये हमारे पास बेटा क्या करेंगे, अगेन आपने क्या करना है, रूल वही अप्लाई करना है कि आपने इसकी फर्स्ट रो, इसकी रोज को इसके कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा -1 4 ज़ा, पहले हम लिखेंगे इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ -1 4 ज़ा 3 -11 ज़ा। सो -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -11, ठीक है। इसके बाद -1 7 ज़ा होगा, ठीक है, -1 इंटू 7 प्लस करेंगे इसमें अब 3 इंटू माइनस का 18 3। अब इसके बाद बेटा 2 4 ज़ा होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस करेंगे अब आपने 0 -11 ज़ा, 0 मल्टीप्लाई बाय -11, और यहाँ पे आप करेंगे बेटा 2 7 ज़ा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, और प्लस करेंगे इसी में 0 -18 ज़ा, 0 मल्टीप्लाई बाय -18। सो इसको बस आपने अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 यहाँ बेटा और यहाँ पे -33, 2 4 ज़ा 8 और यहाँ पे आएगा +0, यहाँ पे आएगा -7 बेटा और 18 3 ज़ा होता है 54। सो 7 2 ज़ा 14
और प्लस का 0। सो ये आपके पास इसको मज़ीद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का बेटा दोनों साइन जब नेगेटिव के हों नंबर्स को आपने प्लस करना होता है, ठीक है, और साइन आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा -37, यहाँ पे 8 ही आएगा, और यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का 61 और यहाँ पे 14। सो ये हमारे पास अभी आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब ऐसे ही आपने इसकी जो राइट हैंड साइड है अभी, ठीक है, पहले बेटा आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने सी को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बेटा आपने इस तरह से तीनों को मल्टीप्लाई कर चुके होंगे। अब आप देखेंगे कि तीनों का आंसर जब आप इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई तो आंसर यही आ जाएगी। तो इस तरह आप इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करेंगे। वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपने बेटा पहले करना है मल्टीप्लाई ए और बी को, ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज एंड फिर सी आप करेंगे, ठीक है। तो पहले आपने ए बी लिखे, यहाँ पे ए बी हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। ए हमारे पास है -1 2 और यहाँ पे है 3 0, और बी हमारे पास है 1 -3 और यहाँ पे है 2 -5, ठीक है। इसके बाद अब आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। अब आपने सी को लिखना है। सी हमारे पास क्या है, सी बेटा हमारे पास है 2 1 और 1 और 3। अब आपने पहले बेटा क्या करना है, पहले बेटा आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, बिकॉज इनके अराउंड ब्रैकेट है, ठीक है। तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो अब अगेन आपने वैसे ही रूल आपका वही है, ठीक है, कि फर्स्ट इसकी रोज को इसके कॉलम के साथ आपने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट इसको, आपकी प्रैक्टिस हो चुकी हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। -1 1 ज़ा -1, ठीक है, प्लस करेंगे 3 माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 9, और ऐसे ही अब आपने इस रो को इस कॉलम से करना है मल्टीप्लाई। तो -1 2 ज़ा ये बेटा आ जाएगा माइनस का 2 और 3 5 ज़ा माइनस का 15। ओके, अब 2 को आप 1 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 टाइम 0 ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा यहाँ पे आएगा 4 और 0 टाइम -5 0 ही आएगा, और ये आपके पास वैसे ही आ जाएगा मैट्रिक्स 2 1 1 एंड 3। सो अब आपने इसको करना है सॉल्व। तो ये हमारे पास मज़ीद आ जाएगा माइनस का बेटा 10 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे -17 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 1 1 और 3 आएगा। सो अब इन दोनों को आप मज़ीद करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 2 ज़ा माइनस का 20 -17 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद -10 ज़ा माइनस का 10 और -17 3 ज़ा -51 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 4 3 ज़ा 12। सो इसको आप इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा माइनस का 37, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 61, और बेटा यहाँ पे आएगा प्लस का 8 और यहाँ पे 14, 8 और 14। सो आप यहाँ पे इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 2 का, और इसे कंपेयर करें। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आया था, ठीक है, वो क्या था, -37 8 -37 8 -61 14 -61 14। सो दोनों का आंसर क्या आ गया, दोनों का आंसर इक्वल आ गया। तो आपने यहाँ पे अब लिखनी है एक स्टेटमेंट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 it's proved that left hand side is equals to राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। अब बेटा आपने इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, बिकॉज वो आपके बिल्कुल वैसे ही हैं। पहले आपने उनको, जो बेटा आपके पहले मल्टी ब्रैकेट के अंदर है, पहले आप उनको सॉल्व करेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर हैं उनको आप बाद में उसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे गिवन आपको है मैट्रिसेस, ठीक है। आपने प्रूव करना है कि आपके पास ए बी हो ट्रांसपोज इक्वल आए बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये जो आपकी स्टेटमेंट बेटा है ये वाली, ठीक है, आपने इसको प्रूफ करना है, और आपने इसको याद भी करना है। ये आपका एमसीक्यू भी आता है, ठीक है। यानी कि अगर आप ए बी होल ट्रांसपोज ओपन करें तो पहले आपने लिखना होता है बी ट्रांसपोज और फिर आपने लिखना है ए ट्रांसपोज, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब
आप इसकी जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है पहले आप उसको प्रूव करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोज। यानी कि पहले बेटा आपने ब्रैकेट के अंदर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज आपने देना है, ठीक है। सो हम पहले इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा ए हमारे पास है -1 2, ठीक है, और यहाँ पे है 3 और 0, और ऐसे बी हमारे पास है बेटा 1 -3 और यहाँ पे है 2 -5 और यहाँ पे होल ट्रांसपोज आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या बेटा, अब आपने अगेन सेम प्रिंसिपल यूज करना है, आपने इसकी रोज को इसके कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 1 जा प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, सो 3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब आपने इसी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा -1 × 2, ठीक है, और सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस करेंगे 3 -5 जा 3 × -5, ठीक है, और इसका होल का ट्रांसपोज है। सो अब आपने सेकंड रो को करना है मल्टीप्लाई इसके दोनों कॉलम्स के साथ, सो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब आपने इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर फर्स्ट के साथ 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय -5 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -1 और यहाँ पे माइनस का 9 माइनस का 2 और यहाँ पे आएगा माइनस का 15, यहाँ पे +2 और यहाँ पे +0 एंड +4 और यहाँ पे आ जाएगा 0, और इसका ट्रांसपोज भी अभी आपने बाद में अप्लाई करना है, ठीक है। अब इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10 यहाँ पे 2 -17 और यहाँ पे 14, इसका आप देंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में याद करें क्या करते हैं हम, रोज को आपने कॉलम बना देना, ठीक है। फर्स्ट रो आपकी जो है -10 वो -17 आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना देंगे, 214 यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड से, इसको आप नाम दे दें नंबर 1 इक्वेशन का। अब आपकी जो राइट हैंड साइड है पहले आप उसको अब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो जो आपके पास ऑर्डर है यहाँ पे, जैसे आपको ए बी गिवन है, बी ए गिवन है, ठीक है, आपने पहले यहाँ पे इनकी जगह पे इनकी जो मैट्रिसेस हैं वो लिखनी है। बी हमारे पास है 1 -3 और 2 -5, ठीक है, 2 -5 और इसका ट्रांसपोज लेंगे, और ऐसे ही बेटा आपने ए आपके पास है -1 2 और 3 0, इसका भी आपने ट्रांसपोज अप्लाई करना है। अब बेटा आप ये देखें, आपने मल्टीप्लाई करने से पहले इनका अलग अलग ट्रांसपोज है, तो पहले आपने इनका ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद आपने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपने पहले इनका ट्रांसपोज लेना है, तो वो बेटा हमारे पास इसका लेंगे तो आएगा 1 2 -3 एंड -5, और इसका जब लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ठीक है, -1 3 और सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना देंगे। सो ये हमारे पास इनका ट्रांसपोज आ गया। अब जस्ट आप लोगों ने इसको करना है मल्टीप्लाई, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 1 को आप करें मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस करेंगे 3 को आपने -3 को आपने 3 के साथ करना है मल्टीप्लाई, और इसके साथ ही आप 1 को आप करें 2 के साथ मल्टीप्लाई, सो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस करें इसमें -3 0 जा, तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा बाद में, ठीक है। 2 -1 जाब होगा, 2 × -1 प्लस करें इसमें -3 15 जाब, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 15 आ जाएगा बाद में, 2 2 जा 4,
2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे 5 माइनस का है और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0 से, तो ये आंसर आ जाएगा 0 ही। अब ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। फाइनल तो नहीं आया, इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -9 -2 -15, यहाँ पे 2 0 2 और यहाँ पे आएगा 4। इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा अब आप इसको मज़ीद आप सॉल्व करें तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है। और यहाँ पे -17 और यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसको आप नाम दें इक्वेशन 1 का, 2 का, बिकॉज 1 हमारे पास ये थी। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 4 था तो हमने यहाँ पे 4 ही लिखना है, ठीक है, बिकॉज यहाँ 14 हमने लास्ट में लिख दिया था। तो अब आपने यहाँ पे 4 लिखना है, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी 4 ही आएगा। आप देखें आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों इक्वल आ गए, तो इट मीन्स हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने बी और सी मैट्रिक्स को यूज़ करना है, सेम आपने तरीका इस्तेमाल करना है, ठीक है, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। अब इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मिलेंगे और आपको समझाएंगे 1.5, ठीक है।